मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एक मजबूत आरटीआई आवेदन आप लोग कैसे लिख सकते हो, या फिर ये कहिए आपके कैसे लिखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई ऐसे हमारे साथी मित्र हैं जो क्या करते हैं दोस्तों कि आरटीआई आवेदन तो लिख देते हैं, लेकिन उसकी जो ड्राफ्टिंग है दोस्तों, उसको कैसे तैयार करना है, कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको समझना है, तो वो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छूट जाती है। तो आपका जो आवेदन है दोस्तों, आरटीआई आवेदन है, वो खारिज ना हो और वो आपके पास वापस ना आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आप आरटीआई आवेदन जन सूचना अधिकारी के पास भेजते हो, वो दोस्तों वापस आ जाता है। और वापस केवल इसलिए आता है कि उसमें कहीं एक त्रुटियाँ रह जाती है, कहीं एक कमी रह जाती है, तो उस वजह से जो है दोस्तों वो वापस आ जाता है। तो ऐसा ना करके आप लोग एक ऐसा आरटीआई आवेदन तैयार करें जो कि दोस्तों वापस ना आए, आपका अनावश्यक रूप से पैसा खर्च ना हो, और जो है दोस्तों आपका समय भी बर्बाद ना हो। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जब भी हम कोई आवेदन पत्र देते हैं किसी भी लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में, होता है क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता है, यानी कि दोस्तों कोई एक प्रारूप नहीं होता है। कई लोग ये कहते हैं कि साहब इसका हम फार्म पे ही सूचना मांगनी है हमको। बिल्कुल ऐसा दोस्तों नहीं है। आप लोग इस गलत फहमी में ना रहे। आप लोग दोस्तों A4 साइज के पेपर पे जो है अपनी सूचना मांग सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है फॉर्मेट में ही या फिर फार्म में ही दोस्तों सूचना मांगो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धारा 6 के अनुसार जो है दोस्तों आप एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए, उस पर अपने जो है सूचना मांग लीजिए। देखिए दोस्तों, जो आवेदन करोगे आप, जो आवेदन करने की जो धारा है दोस्तों, वो धारा 6(1) के तहत करोगे। आप लिखोगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। तो दोस्तों उसके बाद जो है मित्रों, आप जो है जो आपकी सूचना है वो सूचना बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल जो पर्सन है आपका, वो उस पर्सन को दोस्तों इधर उधर ना घुमाकर, या आप जो है दोस्तों उसको तरोड़ मरोड़ कर ना पेश कर उसको एक अच्छे ढंग से, बिल्कुल सीधे ढंग से आप उसको लिखे। और ये आपके आवेदन से लगना चाहिए दोस्तों कि बेसिकली आप ये बात अपनी कहना चाह रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आप अपने जो आपके पर्सन है वो लिखिए। और उसके बाद जो है दोस्तों 10 रुपये की फ़ीस जो है, या तो आप अगर नगद दे रहे हो तो उसका नोट का नंबर आप लिख दीजिए, या दोस्तों फिर अगर आप पोस्टल ऑर्डर दे रहे हो तो पोस्टल ऑर्डर आप जमा कर दीजिए, जन सूचना अधिकारी का एड्रेस वो सब लिख दीजिए उसमें। और दोस्तों दूसरा, उसमें आप जो है एक सेक्शन और ऐड कीजिए। उसमें लिखिए मित्रों आप कि मैं जो सूचना चाहता हूं वो मुझे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(j)(2) के तहत प्रमाणित दस्तावेज चाहिए। यानी कि जो भी दस्तावेज आप मुझे दे जन सूचना अधिकारी से, दोस्तों आपको कहना है अपने पत्र के माध्यम से कि आप जो है वो दस्तावेज जो है प्रमाणित कर मुझे प्राप्त कराए। ना कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको सूचना मिली और सूचना जो है आपको जो है अप्रमाणित दे दी, यानी कि दोस्तों आपको फ़ोटो स्टेट दे दी। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, फ़ोटो स्टेट जो होती है वो कहीं पर भी मान्य नहीं है। अगर आप अपनी सूचना को लेकर कोर्ट में जाओगे तो दोस्तों मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों इधर कुछ मेरे मित्र थे, तो उस वजह से वो थोड़ा हाथ हिला कर गए हैं। तो साथियों देखिए, सूचना अगर आप मांग रहे हो तो आप एक मजबूत आरटीआई आवेदन अपना तैयार कीजिए। और इसीलिए दोस्तों मजबूत आरटीआई आवेदन की आवश्यकता है कि ताकि आपका अनावश्यक रूप से समय बर्बाद ना हो। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मैं दोस्तों इस विषय पर आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अब ये बहुत ही वीडियो में लंबा हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपको दोस्तों इसमें लाइव के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, सारे सेक्शन के बारे में बताऊंगा दोस्तों, एक्ट में पढ़कर बताऊंगा और नियमावली के बारे में बताऊंगा, ताकि दोस्तों एक ही बार में काफ़ी सारे मित्र जो है एक अच्छा मजबूत आवेदन लिखना सीख जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।